सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। इसका मतलब है बदला लेने का सही तरीका सफलता अर्जित करके लेना है। आज मैं आपको एक ऐसे ही व्यक्ति का कहानी बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने अपमान का बदला सफलता से लिया था। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा जो कि टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। चलिए मैं आपको कहानी से पहले रतन टाटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। ये टाटा ग्रुप्स के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। इन्हें 1951 पे टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद रतन टाटा की देखरेख में ही टाटा कॉन्स्टिट्यूएंसी सर्विस की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने टाटा चाय, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स जैसी कंपनीज को शिखर पर पहुंचाया। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ये सम्मान भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा का बिजनेस आज करीब 100 देशों में फैला हुआ है और उनकी कंपनी में कुल करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की ये है कि वो अपने मुनाफे का 66% चैरिटी में दान करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप रतन टाटा के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिससे रतन टाटा ने अपने अपमान का जवाब अपने सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ग्रुप्स ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में लाई थी। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को इन मार्केट में अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण कुछ साल बाद टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को अपने दिल में पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके पार्टनर्स की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बदसलूकी के साथ बात किया और बातों ही बातों में उन्होंने ये कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो फिर तुमने इस कार लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों खर्च किया? हम तुम्हारे इस कंपनी को खरीद के बस तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात उस डील को छोड़कर वापस चले आए। विल फोर्ड की वो बात रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। उनकी वो बात बार बार दिमाग में आ जा रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी किसी को भी नहीं बेचने का निर्णय किया। फिर उन्होंने बहुत मेहनत किया और देखते ही देखते टाटा मोटर्स मार्केट में चलने लगी और इससे उनका बहुत मुनाफा हुआ। और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉसेस में चल रही थी और सन 2008 तक खत्म होने की स्थिति में पहुंच गई थी। रतन टाटा ने उनके लग्जरी कार जैगवार और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि विल फोर्ड पहले ही जैगवार और लैंड रोवर के लिए घाटा झेल रहे थे, उन्होंने खुशी खुशी ये डील स्वीकार कर लिया। और जिस तरह रतन टाटा और उनके साझेदारों ने विल फोर्ड की मीटिंग ज्वाइन किए थे, उसी प्रकार विल फोर्ड और उनके साझेदारों ने रतन टाटा का मीटिंग ज्वाइन किया। मीटिंग में ये तय हुआ कि रतन टाटा जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड 5300 करोड़ में खरीदेंगे। विल फोर्ड ने वही बात फिर से कह दी, बट इस बार ये बात थोड़ा पॉजिटिव था। फोर्ड ने कहा, आप हमारे कंपनी को खरीद के हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो।
आज जगुआर और लैंड रोवर बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही है। रतन टाटा चाहते तो फोर्ड को उसी वक्त कड़ा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सक्सेस के नशे में चूर नहीं थे। यह एक गुण है जो एक सफल और महान व्यक्ति के बीच में अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो उसका परिणाम होता है क्रोध, लेकिन महान व्यक्ति अपने क्रोध का प्रयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में प्रयोग करते हैं। आप एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और मैं ऐसे ही कमाल के नॉलेज के वीडियो के साथ आता रहता हूं। अगर आप वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।